चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो ये समरी होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की किसी एक अकाउंटिंग ईयर में। मतलब किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी इनकम हुई है और जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उसकी समरी होती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे होते हैं। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्रूअल बेसिस पर बनाए जाते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस बेसिस पर बनाए जाते हैं? एक्रूअल बेसिस पर बनाए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये किसके जैसा है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है, जैसे कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इट इंक्लूड ओनली रेवेन्यू आइटम एंड द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट द सरप्लस एंड डेफिसिट। अब इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? इसमें केवल रेवेन्यू आइटम इंक्लूड किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। उसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों ही टाइप के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता था, बट यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और जो भी बैलेंस होता है, मतलब जो भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो भी डिफरेंस होता है उसे सरप्लस या डेफिसिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लैंग्वेज में हम इसे प्रॉफिट बोल देंगे, और डेफिसिट मतलब लॉस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम इसे प्रॉफिट ना कह के सरप्लस कहेंगे और लॉस ना कह के डेफिसिट कहेंगे। सरप्लस कब होगा? जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होंगे तो हमारे पास सरप्लस अमाउंट बचेगा। और डेफिसिट कब होगा? जब इनकम कम हो और हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएं तो हम इसे डेफिसिट कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पस एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज। मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उनका पर्पस किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पर्पस के जैसा ही होता है। मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो पर्पस है वही पर्पस इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का होता है। ऑल द रेवेन्यू आइटम रिलेटिंग टू द करंट पीरियड आर शोन इन दिस अकाउंट। तो जितने भी करंट पीरियड के जो आइटम हैं, जितने भी करंट पीरियड के रेवेन्यू आइटम हैं, उन्हीं आइटम्स को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब करंट पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू आइटम, जितने भी रेवेन्यू आइटम हैं उन्हें हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। And the expenses and losses on the expenditure side on income and gains on the income side of this account। अब रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? अब जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसे एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी भी इनकम्स और गेंस है उसे हम इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि रेवेन्यू आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, करंट पीरियड के रेवेन्यू आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे उन्हें हम एक्सपेंडिचर की साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जितनी भी इनकम एंड गेंस होगी हम उसे इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हम आपको एक बता देते हैं इसका एग्जाम्पल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल आ जाता है हमारे सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब यहाँ पर डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट साइड में इनकम दी हुई है। अब यहाँ पर ये सारे एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे इनकम्स आप देख सकते हैं।
स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है और ये एक टाइप के नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में क्या होते हैं रियल अकाउंट्स, क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे खर्चे, यहाँ पर सारी इनकम, और अगर खर्चे ज़्यादा इनकम कम तो क्या होगा, हमें डेफिसिट होगा और हमें यहाँ पर बैलेंस लिखना होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखता कैसे है और कैसे बनाना है। उसके लिए हम अगले वीडियो में इसकी स्टेप्स को भी डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पर हम उसके बाकी फीचर्स को पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उन्हें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इट शोज़ द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट को लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो सरप्लस लिखा जाएगा या फिर डेफिसिट लिखा जाएगा। सरप्लस कब लिखा जाएगा, जब हमारे पास इनकम एक्सेस होगी ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चों से ज़्यादा इनकम होगी, एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनकम होगी, तब हम सरप्लस लिखेंगे। और डेफिसिट कब लिखेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी, तब हम क्या लिखेंगे, डेफिसिट लिखेंगे। विच इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। अब जो भी हुआ है, सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट हुआ है, उसे हम कहाँ पर लिखते हैं, उसे अल्टीमेटली हम कैपिटल फंड में लिखते हैं जो कि बैलेंस शीट में बनता है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड वाला सेक्शन है वहाँ पर इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी सरप्लस और डेफिसिट आता है उसे। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है एक्रूअल बेसिस पर। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अलॉन्ग विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा। मतलब क्या है यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हम किस चीज़ से बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर बनाते हैं। आपको पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो कैश बुक के बेसिस पर बनाया जाता था। उसमें करंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही पीरियड्स के ट्रांजेक्शन्स को का टोटल हम रिकॉर्ड करते थे, तीनों ही पीरियड के ट्रांजैक्शन का टोटल हम रिकॉर्ड करते थे। अब यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर बनाएंगे और एक्रूअल बेसिस पर बनाएंगे। और यहाँ पर इसके साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी हमें लेना होगी, मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मेंशन नहीं की जाती। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सी इन्फॉर्मेशन मैनेज नहीं की जाती, कौन सी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जाती है, जो कि नॉन कैश आइटम हो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी, ऐसा कोई पेमेंट जो हमें देना बाकी है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही कर दिए। साथ ही में डेप्रिसिएशन को भी हम इसके साथ में एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिसको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हैंस मेनी आइटम्स प्रिपेयरिंग इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट नीड टू बी एडजस्टेड। इसलिए जो बहुत सारे आइटम्स हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, हमें उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसमें सब्सक्रिप्शन अमाउंट को देखें तो 2,65,000 रुपीज़ हमने 2014-15 में रिसीव किए थे। मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ईयर का देखें 2014-15 का, तो हमें इतने अमाउंट का सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसे कि हम कहाँ पर लिखते हैं, रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। अब यहाँ पर देखें, बट द सब्सक्रिप्शन अमाउंट 2,25,000 रुपीज़ pertaining to the current year only will be shown in the income and expenditure account of
14 एंड 15। कहने का मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि हमारा जो करंट पीरियड है वो है 2014 एंड 15 वाला, और करंट पीरियड और जो बाकी के 2 पीरियड्स हैं उन्हें मिलाकर हमें सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुए 2,65,000 रुपीज़। बट हमारे करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन क्या था, 2,25,000। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस 2014-15 ईयर के जो सब्सक्रिप्शन है उसे ही हम इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी के 2 सब्सक्रिप्शन को नहीं करेंगे, केवल करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आ जाते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पर। बट द सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,25,000 pertaining to the current year only, and it will be shown in the income and expenditure account for the year 2014-15। ये हम ऊपर देख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर की समरी होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है जैसा किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और दोनों के पर्पसेस भी सेम होते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर। साथ ही में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है जिसकी मदद से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको हमारे YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।